हेलो बच्चों, नमस्ते। ये एनसीईआरटी कॉर्नर फॉर लाइफ साइंस का प्लेटफॉर्म है। आज के वीडियो सेशन के अंदर हम 11th क्लास के एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर फर्स्ट दे रखा है द लिविंग वर्ल्ड। यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर है और इससे रिलेटेड हम PYQ आए हुए हैं एग्जाम में, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। 20 MCQ की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इसके आगे मैंने जो जिस ईयर में ये PYQ आया है उसका नेम नहीं लिखा, बट ये सारे के सारे क्वेश्चन है 20 के, ये PYQ में पार्ट फर्स्ट इसका हम आज करेंगे। अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें और नए बच्चे जो चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 बेटा दे रखा है, एनिमल डाइवर्सिटी इज अप्रोक्सीमेटली टाइम्स ग्रेटर देन प्लांट डाइवर्सिटी। तो एनिमल डाइवर्सिटी है ये प्लांट डाइवर्सिटी से अप्रोक्सीमेटली कितनी बड़ी है? 1.4, 2.4, 5.4 और 8.4। तो बेटा इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा 2.4। ये PYQ है, एग्जाम में आई हुई है पहले से, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय। बाइनोमियल जो नोमेनक्लेचर है ये पहली बार किसके द्वारा प्रपोज किया गया था? कैस्पर वोहिन, कैरोलस लीनियस, जॉन रे और हैबरलैंड। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। कैरोलस जो लीनियस नाम के साइंटिस्ट थे, इनको फादर ऑफ नोमेनक्लेचर बोला जाता है और उन्होंने सबसे पहले बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का जो टर्म है वो इन्होंने दिया था। कैरोलस लीनियस नाम से जो साइंटिस्ट हुए हैं, नोमेनक्लेचर के बारे में जो दो वर्ड हैं यूज में लिए जाते हैं, एक तो जेनेरिक नेम होता है और एक होता है स्पेसिफिक स्पेसीज एपिथेट। तो ये दोनों के दोनों साइंटिफिक जो नेम का प्रोसेस है ना, वो सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने अपनी बुक थी इनकी सिस्टेमा नेचुरी, उसके अंदर इन्होंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 3, ए ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन विच आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर सच ग्रुप इज। तो इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन का एक ग्रुप होता है जो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होता है, यानी आपस में इंटरब्रीड कर सकता है। तो ये इनको क्या बोला जाता है? टेक्सोनोमिक स्पीसीज, सिबलिंग स्पीसीज, बोथ ए एंड बी और बायो स्पीसीज। तो देखिए बायो स्पीसीज का होता है, बायो स्पीसीज क्या होते हैं? ये ओनली बायो स्पीसीज होती है ना, ये ही इंटरब्रीड कर सकती हैं। बायो स्पीसीज ही रिप्रोडक्शन करती हैं आपस में, इंटरब्रीडिंग का प्रोसेस होता है इनके अंदर। तो ये बायो स्पीसीज होती हैं। और ये बायो स्पीसीज का जो सबसे पहले जो टर्म है ये किन साइंटिस्ट ने दिया था? जॉन रे नाम के साइंटिस्ट आए थे, इन्होंने बायो स्पीसीज कंसेप्ट दिया था जो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं। जॉन रे नाम के साइंटिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोनोटाइपिक जीनस इन द प्रेजेंट डे। मोनोटाइपिक जीनस क्या होता है? एक तो होते हैं मोनोटाइपिक जीनस, एक होते हैं पॉलीटाइपिक जीनस। तो जीनस के अंदर बहुत सारी स्पीसीज इंक्लूड होती हैं। तो जिस जीनस के अंदर सिंगल स्पीसीज इंक्लूड होती है वो क्या होता है? मोनोटाइपिक जीनस होता है। और जिस जीनस के अंदर एक से ज़्यादा स्पीसीज इंक्लूड होती हैं वो क्या होता है? पॉलीटाइपिक जीनस होता है। तो इसमें होमो, जिंगो, बोथ ए एंड बी और ब्रेसिका। तो देखिए होमो जो होता है ना, ऑप्शन नंबर होमो और जिंगो ये दोनों के दोनों मोनोटाइपिक जीनस है। जिंगो बाइलोबा ये तो आते हैं जिम्नोस्पर्म के अंदर, और होमो सेपियंस ये दोनों के दोनों क्या है? मोनोटाइपिक जीनस होते हैं। सिंगल स्पीसीज प्रेजेंट होती हैं इसमें। ये वाले जो मैंने अभी बताया ना, ये क्वेश्चन अभी फिलहाल जो हमारा सिलेबस है NTA का उसके अंदर नहीं है, NCERT की बुक में भी नहीं है, लेकिन ये पहले से PYQ आए हुए हैं एग्जाम में, तो हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस कंप्राइज है। रिलेटेड जीनस का एक ग्रुप है, ये किसको कंप्राइज करता है? फैमिली, ऑर्डर, स्पीसीज और डिवीजन। तो इसका राइट आंसर होगा फैमिली, यानी एक से ज़्यादा जीनस मिलके किसको एग्रीगेट होके क्या बनाते हैं? कौन सी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बनेगी, कौन सा टैक्सोन बनेगा? तो ये बनेगा फैमिली। फैमिली सबसे पहले आएगी स्पीसीज, स्पीसीज के ऊपर आएगा जीनस, फिर जीनस मिलके बनाएंगे फैमिली, फिर फैमिली मिलके बनाएंगे ऑर्डर, ऑर्डर मिलके बनाएंगे क्लास, क्लास मिलके बनाएंगे फाइलम या डिवीजन, और डिवीजन या फाइलम है ये बनाएंगे किंगडम। तो राइट आंसर होगा ना बेटा, वो होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिस्पेक्ट टू टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की के रेस्पेक्ट में करेक्ट पूछा है। हायर द कैटेगरी लोअर इज द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन इट। लोअर द कैटेगरी हायर इज द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन इट। हायर द कैटेगरी फ्यूअर इज द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स। हायर द कैटेगरी मोर इज द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स। तो राइट जो होगा ना बेटा इसके अंदर वो होगा टैक्सोनॉमिक हायरार्की। क्या बोला जाता है इसमें? जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है ना, ये अरेंज्ड होती हैं। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी अरेंज्ड होती है, जैसे स्पीसीज हो गई, फिर इससे ऊपर जीनस हो गया, जो मैंने आपको इस यहाँ पे बताई है। तो इसके अंदर क्या होगा, जो हायर कैटेगरी होगा ना उसके अंदर कॉमन कैरेक्टर्स है ना वो सबसे कम पाए जाते हैं। जैसे जैसे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का लेवल है वो इंक्रीज होगा, तो कॉमन कैरेक्टर्स का जो नंबर है वो डिक्रीज होगा।
हायर कैटेगरी का जो नंबर होगा ना टेक्सोनोमिक कैटेगरी का, जब वो इंक्रीज होता है ना तो कॉमन कैरेक्टर्स का नंबर होता है ना वो डिक्रीज होने लगता है। तो ऑप्शन नंबर 3 बेटा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का। ए स्पीसीज इज सेड टू बी ए जेनेटिकली क्लोज्ड सिस्टम बिकॉज। एक स्पीसीज होती है जो जेनेटिकली क्लोज्ड होती है, सिस्टम होती है, क्यों होती हैं? It is the lowest obligate category. It is reproductively isolated from other species. It is rarely reproductively isolated from other species. It is a group of naturally non-interbreeding population. तो देखो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, ये इट इज़ रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर स्पीसीज। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। स्पीसीज़ को हम जेनेटिकली क्लोज सिस्टम क्यों बोलते हैं? तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होती है, यानी स्पीसीज़ ये आपस में इंटरब्रीड करके और प्रोजेनीज है ना वो इनसे डेरिव होती हैं। दूसरी स्पीसीज से ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होती हैं। जैसे एक ही स्पीसीज़ के एनिमल होते हैं ना वो ही आपस में इंटरब्रीड करके और नई प्रोजेनी बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द मेन फंक्शन ऑफ हर्बेरियम इज। तो हर्बेरियम जो भी टेक्सोनोमिक एड्स है ना वो हमारे सिलेबस से अब रिड्यूस हो गए, लेकिन पहले के एग्जाम में आया क्वेश्चन सही। तो हर्बेरियम का मेन फंक्शन क्या है? साइटोटेक्सोनोमिक स्टडी, अल्फा टेक्सोनोमी, बीटा टेक्सोनोमी, ओमेगा टेक्सोनोमी। तो जब एक सिंगल स्पीसीज़ के बारे में कोई भी टेक्सोनोमिक हमें जानकारी चाहिए तो ये अल्फा टेक्सोनोमी होती है। एक सिंगल स्पीसीज़ के बारे में सारी जानकारी होती है वो हर्बेरियम में होती है। सिंगल स्पीसीज़ के बारे में जब हम जानना चाहते हैं तो हम हर्बेरियम का यूज में ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 9 नंबर का। सेलेक्ट द बायोलॉजिकल नेम विथ कंपाउंड स्पेसिफिक नेम। तो कंपाउंड स्पेसिफिक नेम के बारे में इसमें से कौन सा बायोलॉजिकल नेम है? ब्रेसिका ओलेरेसिया कैपिटाटा, ब्रेसिका ओलेरेसिया बोट्राइटस, अकेसिया निलोटिका इंडिका और हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। तो देखिए स्पेसिफिक नेम, कंपाउंड स्पेसिफिक जो बायोलॉजिकल नेम है ना इसमें करेक्ट दिया हुआ है वो हमें चूज करना है। तो ब्रेसिका ओलेरेसिया कैपिटाटा इसके साथ में वैरायटी दे रखी है, ब्रेसिका ओलेरेसिया बोट्राइटिस इसके साथ में भी वैरायटी दी हुई है, अकेसिया निलोटिका इंडिका इसके साथ में सभी स्पीसीज़ को ऐड किया गया है। लेकिन जो 4 वाला ऑप्शन है ना इसमें ओनली जेनेरिक नेम और स्पीसीज़ का एपिथेट है ना उसी को दिया गया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द सुफिक्स विद द कैटेगरी क्लास एंड्स इन प्लांट इज। तो एक कैटेगरी होती है ना जो भी क्लास के, तो उसके जो सुफिक्स होते हैं बाद में लगने के लिए, तो क्लास की जो कैटेगरी होती है प्लांट्स में उसमें क्या ऐड होता है? तो फाइसी, ओप्सिडा, ई। तो तीनों के तीनों करेक्ट होते हैं, तीनों के तीनों सुफिक्स इसमें ऐड किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 11 नंबर का। बायोलॉजिकल म्यूजियम्स। बायोलॉजिकल म्यूजियम क्या होते हैं? ये भी टेक्सोनोमिक ऐड है, अभी सिलेबस में हमारे नहीं है एनसीईआरटी की बुक के अंदर और ना ही एनटीए के सिलेबस में है। टेक्सोनोमिक ऐड हैं वो रिड्यूस हो गए अभी। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल, हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट एंड एनिमल, आर मींट फॉर स्टडी एंड रेफरेंस, मोर देन वन ऑप्शन। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। ये प्रिजर्व्ड प्लांट और एनिमल का कलेक्शन होते हैं, ये लिविंग प्लांट और एनिमल का कलेक्शन भी होते हैं इसमें, और स्टडी और रेफरेंस के यूज में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए जीनस हैविंग मोर देन वन स्पीसीज इज कॉल्ड। एक ऐसा जीनस जिसके अंदर एक से ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं वो कौन सा होता है? मोनोटाइपिक जीनस, पॉलीटाइपिक जीनस, बोथ ए एंड बी और पॉलीएंड्रिक जीनस। तो बेटा इसका राइट आंसर होगा पॉलीटाइपिक जीनस। एक ऐसी जीनस जिसके अंदर एक से ज़्यादा स्पीसीज प्रेजेंट होती हैं वो क्या होता है? पॉलीटाइपिक जीनस होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट भी होता है। सिस्टमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ। सिस्टमेटिक क्या होता है? डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप अमंग्स्ट द ऑर्गेनिज्म, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। तो देखिए डाइवर्सिटी होती है ना ऑर्गेनिज्म की, इसको भी सिस्टमेटिक बोला जाता है, और ऑर्गेनिज्म के बीच में रिलेशनशिप है इसको बताने के लिए भी सिस्टमेटिक को यूज में लिया जाता है, और ऑर्गेनिज्म के बीच में इवोल्यूशनरी जो रिलेशनशिप होते हैं ना इनको बताने के लिए भी यूज में लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट होगा। तो में से कौन सा भी ऑप्शन देखिए आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत बार एग्जाम में ये रिपीट होता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्ट मैच। इनमें से इनकरेक्ट मैच को चूज कीजिए। फैमिली ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा, ऑर्डर ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, क्लास ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स, डिवीजन ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइला। तो देखो इसमें इनकरेक्ट है ना, फैमिली तो होती है जीनस यानी जेनेरा का ग्रुप होती है, ऑर्डर होता है वो फैमिलीज का ग्रुप होता है, और क्लास होता है ये ऑर्डर्स का ग्रुप होता है। लेकिन डिवीजन होता है ना बेटा ये क्लास का ग्रुप होता है ना कि फाइला का ग्रुप होता है। फाइलम और डिवीजन होते हैं ये दोनों क्लास के ग्रुप होते हैं ना कि फाइला के ग्रुप होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 15 नंबर का, मैंजीफेरा इंडिका बिलोंग्स टू विच ऑर्डर एंड द फैमिली।
ये अभी हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है इसके अंदर दिया हुआ है, क्वेश्चन टेबल के रूप में बना के दे रखा है इसको, और ये एग्जाम में पहले से आया भी हुआ है। तो इसके अंदर ऑर्डर और फैमिली पूछी है मैंजीफेरा इंडिका, यानी जो मैंगो होता है ना उसकी ऑर्डर और फैमिली दोनों पूछी गई हैं। तो सेपिनडेल्स और एनाकार्डियसी, एनाकार्डियल्स और सेपिनडियसी, पोएल्स, पोएसी, पोएसी और पोएल्स। तो देखो इसका ऑर्डर जो होता है ना मैंगो का वो तो होता है सेपिनडेल्स, और फैमिली होती है एनाकार्डियसी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। सेपिनडेल्स होगा इसका ऑर्डर और एनाकार्डियसी इसकी होगी फैमिली। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बाइनोमियल एपिथेट कॉम्प्राइजेज। बाइनोमियल जो एपिथेट होता है इसके अंदर क्या क्या होते हैं? जेनेरिक एंड स्पीसीज नेम्स ओनली, जेनेरिक स्पीसीज एंड सब स्पीसीज नेम, जेनेरिक स्पीसीज एंड ऑथर्स नेम इन एब्रीविएशन, जेनेरिक नेम एंड ऑथर्स सिटेशन ओनली। तो ऑप्शन नंबर होगा बेटा इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर 3। जेनेरिक नेम होगा उसमें स्पीसीज नेम होगा और साथ में उसके साथ में ऑथर का एब्रीविएशन भी दिया होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का, द मेन पर्पज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज टू। ये लाइन ऐसी की ऐसी एनसीईआरटी में दी हुई है कि मेन पर्पज होता है ना क्लासिफिकेशन का, वो क्या होता है? ट्रेस इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, नेम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। तो देखिए राइट आंसर होगा फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन है ना उसको फैसिलिटेट करने का काम है, ये इसका मेन पर्पज होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का, अरेंजमेंट ऑफ कैटेगरीज इज कॉल्ड। कैटेगरीज का अरेंजमेंट है ये क्या कहलाता है? टेक्सोनोमी, हायरार्की, होमोलॉजी और एनालॉजी। तो ऑप्शन नंबर राइट होगा हायरार्की। हायरार्की है इसको कैटेगरीज का अरेंजमेंट होता है ना टेक्सोनोमिक कैटेगरीज का, उसको टेक्सोनोमिक हायरार्की बोलते हैं। ऐसे के ऐसा हाईलाइट करके एनसीईआरटी की बुक में ये क्वेश्चन नहीं सॉरी ये लाइन ऐसी की ऐसी एनसीईआरटी बुक में दिया गया कि अरेंजमेंट ऑफ कैटेगरीज इज कॉल्ड, तो ये होता है टेक्सोनोमिक हायरार्की। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का, मार्क द ओड वन आउट। इनमें से ओड है उसको मार्क कीजिए, फैमिली, क्लास, फाइलम और टेक्सोन या कैटेगरी। तो राइट होगा टेक्सोन या कैटेगरी। तो ये तीनों के तीनों हैं, ये तो टेक्सोनोमिक कैटेगरी हैं, लेकिन जो कैटेगरी को एक टर्म के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो क्या होती है? टैक्सोन होती है। सिंगुलर होता है टैक्सोन और प्लूरल होता है टैक्सा। रैंक कैटेगरी टैक्सोन या टैक्सा होता है प्लूरल। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैक्सोन क्या होता है? ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म असाइन टू ए कैटेगरी, ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स ओनली एंड ऑर्डर ऑल आर द करेक्ट। तो टैक्सोन क्या होता है? क्लोजली जो रिलेटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं ना उनकी कैटेगरी को असाइन करने के रूप में बताते हैं। क्लासिफिकेशन का एक यूनिट होता है और एक ऑर्डर होता है, तो तीनों के तीनों इसमें करेक्ट होंगे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। तो इस वीडियो क्लास के अंदर बेटा हमने 20 MCQ की प्रैक्टिस की, ये पार्ट फर्स्ट था। टोटल हम 150 PYQ की प्रैक्टिस करेंगे इसके अंदर। थैंक यू।